देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। भारत में सदियों से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। पर क्या आप जानते हैं नवरात्रि मनाने का कारण क्या है और नवरात्रों में व्रत क्यों रखा जाता है? बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, शारदा नवरात्रि और पोष और माघ नवरात्रि। इन चारों में से चैत्र नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। चैत्र नवरात्रि आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में आती है। गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। दूसरा नवरात्रि अश्विन माह में आता है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना व कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। इसके पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त किया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मार ना पाए। वरदान प्राप्त करते ही वह बड़ा निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप दुर्गा को जन्म दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिनों तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि उत्सव केवल एक परंपरा या त्योहार नहीं है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक कारण है। नवरात्रि 2 बार मनाए जाने वाला त्योहार है। एक सितंबर से अक्टूबर और दूसरा मार्च से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। ये महीने मौसमी परिवर्तन के काल है, जो विषुव और संक्रांति दोनों से सीधे जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो सितंबर से अक्टूबर के दौरान ग्रह का उत्तरी गोलार्ध कोमल हो जाता है, क्योंकि इसे कम से कम धूप मिलती है, जो सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। इस तिमाही के बाद दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान मौसम में इसी तरह के बदलाव देखे जाते हैं। मौसम परिवर्तनों की ये समय अवधि मानव शरीर पर कुछ प्रभावों को प्रेरित करती है। कई अध्ययनों से प्रमाणित किया गया है कि मौसमी परिवर्तन हमारे शरीर के विभिन्न चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन लाते हैं और रक्त और वसा की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संरचना को प्रभावित करते हैं। नतीजतन हमारी प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान हमारे जैविक चक्र बदल जाते हैं और सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये सभी प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। नवरात्रों पर व्रत रखने के पीछे कारण।
नवरात्रि इस प्रकार के मौसमी मोड़ पर मनाई जाती है जिसमें लोग रुक रुक कर उपवास करते हैं और इन 9 दिनों के दौरान शुद्ध और संतुलित भोजन का सेवन करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन, प्याज, मांस, अंडा और अनाज उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ हैं। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले चरण में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन आपको बीमारियों की चपेट में ला सकता है। उन्हें हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए माना जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नवरात्रि के दौरान उपवास करने का एक और वैज्ञानिक कारण हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है। सात्विक खाद्य पदार्थ खाने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, विषहरण में मदद मिलती है और शांति की भावना मिलती है। विभिन्न पोषण विशेषज्ञों और आहार विशेषज्ञों के अनुसार सप्ताह में एक बार हल्का भोजन करने से आंत के परत को साफ और मजबूत करने में मदद मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने की यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। आपको बता दें कि हिंदू पुराणों के अनुसार माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवताओं ने नवरात्रि का व्रत किए थे। इंद्रदेव ने भी राक्षस वित्रासुर का वध करने के लिए माता दुर्गा की पूजा की थी और नवरात्रि का व्रत रखा था। यही नहीं, भगवान विष्णु ने असुर मधु का वध करने के लिए भी नवरात्रि का व्रत किया था। इसके अलावा महाभारत पर कौरवों पर विजय पाने के लिए पांडवों ने यह व्रत किया था। इस व्रत को करने से माता की कृपा उन पर बनी थी, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई।